हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और नई वीडियो, जो कि हमने कल 27 मार्च को अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी आदि बैच की, जिसमें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था। कौन से चैप्टर का? चैप्टर फिजिक्स का, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इस पूरे चैप्टर को हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे और पार्ट वाइज करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है ना। तो इसलिए काफी सारे पार्ट हमारे इस वीडियो के और भी आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, है ना, कि जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी होती है वायु तथा वैक्यूम में, है ना। मतलब कि निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हमने बताया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हमने बताया था जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.5 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और हमने बताया था कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और हमने बताया था कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो प्रकाश होता है उसका इस्तेमाल सोलर पैनल के जरिए विद्युत में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। और प्रकाश हमेशा क्या करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। हमने जाना था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था। इसके दो नियम होते हैं, कौन कौन से? पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा क्या, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। अब आज हम जानने वाले हैं मिरर के बारे में, कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं और मिरर मतलब कहते किसे हैं, कैसा होता है मिरर। इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कि दर्पण के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः जो मिरर होता है वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या होता है, प्लेन मिरर। प्लेन मतलब प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। सेकंड क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। हमको खाली दो तरह के दर्पण के बारे में पढ़ना है। एक कौन सा, प्लेन मिरर, है ना, यानी कि समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल, यानी कि गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है ना, समतल दर्पण। तो इसके लिए हमारे पास एक दर्पण है, जिसको हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। लो, मिरर को। मिरर है, दर्पण प्लेन है पूरा, है ना। इसमें क्या होगा, आप देखेंगे तो चेहरा आपको आपका दिखाई देगा। और इसके पीछे साइड क्या है, इसमें पेंट किया गया है, कलाई की गई है ना। तो अगर हमने इसके इस साइड पेंट कर दिया तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड पार्ट, यानी कि परावर्तक पृष्ठ हो गया। अगर हम इधर पेंट कर दें और इधर मतलब प्लेन रखें तो हमारा ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ ये होगा। ये वाला हमारा क्या होगा, जिसमें हमने कलाई की है। तो हमारा जो परावर्तक पृष्ठ होता है, हमेशा जहां पेंट करते हैं उसके अपोजिट साइड वाला होता है। तो हमको इसमें पढ़ना क्या है, कि जो समतल दर्पण होता है उसमें हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। यदि कोई वस्तु, यदि कोई मान लो वस्तु है, अगर उसको हम प्लेन मिरर में देखें, समतल दर्पण में देखें, तो वह कैसा दिखाई देगा, है ना, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि आप घर पे इस्तेमाल करते हैं डेली चेहरा देखने के लिए। तो उसमें देखते हैं आप कि जैसे आप होते हैं एज इट इज आप उसमें दिखाई देते हैं, है ना, मिरर में। अच्छा, अगर आप किसी दर्पण में देखते हैं खुद को,
तो आपको उसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है ना, ना कि उसके पीछे का लगा प्लास्टिक या फिर उसके पीछे जो पेंट लगा होता है वो नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको पेंट कर दिया है पीछे से, तो जो प्रकाश की किरण आ रही है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तित होकर हमारी कहा जाती है आंखों में। तो इससे क्या बनता है हमारी आंखों में, इमेज बनता है ना। तो इसे ही क्या बोलते हैं, दर्पण। अगर हम इस चीज को एक तरफ पेंट ना करें, इधर भी प्लेन रखें उधर भी प्लेन रखें, तो हमें अपना चेहरा उसमें नहीं दिखाई देगा। जैसा कि आपने फोर व्हीलर जो होती है उसके सामने वाले जो सामने वाला कांच लगा होता है उसमें देखा होगा कि उस सामने की सड़क दिखाई देती है, ना कि हमारा उसमें चेहरा दिखाई देता है। तो आपको दर्पण और ग्लास है ना, सिंपल कांच और दर्पण में, मिरर में आपको अंतर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। बात करते हैं कि इसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको पता होगा, जब हम उसमें देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो हमेशा क्या होती है, सीधी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका सर नीचे हो पैर ऊपर हो, ऐसा नहीं बनता। आपका सर ऊपर ही रहता है, पैर भी नीचे रहता है। मतलब जो इमेज बनता है कैसा बनता है, अ, वस्तु के बराबर बनता है। और कैसा बनता है, सीधा, है ना, सीधा बनेगा, बराबर बनेगा। और जो चीज सीधा बनेगी, ये कॉन्सेप्ट आप ये हमेशा याद करके रखना कि किसी भी कोई भी लेंस हो या फिर मिरर हो, कोई भी दर्पण हो या फिर लेंस हो, उसमें जो इमेज बनती है अगर सीधी है तो हमेशा क्या होगी, काल्पनिक होगी। अगर उल्टी बन रही है तो हमेशा क्या होगी, वास्तविक होगी। तो जब हमारा जो इमेज बनता है ना, जो चित्र बनता है, वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो वो कैसा होगा, काल्पनिक। काल्पनिक क्यों होता है, आपको भी पता है कि अगर जो आदमी हमको उसमें दिखाई देता है, क्या वो वास्तव में होता है, मिरर में दिखने वाला इंसान वास्तव में होता नहीं होता। तो जो वास्तव में नहीं होता, हमको खाली महसूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी, है ना। और जो वास्तव में होता है वो हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो हमें जो समतल दर्पण में चित्र दिखाई देता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। सीधा होता है मतलब अ, हमेशा ही क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो समतल दर्पण हमारा यहीं पे खत्म है ना, इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनेगा। और क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। और क्या होगा, काल्पनिक। अब जो पढ़ने वाली बात है, हमारा मेन पॉइंट इसमें हमको पढ़ना क्या है, स्फेरिकल मिरर, है ना, यानी कि गोलीय दर्पण। यह कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का, है ना, जो कि हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, सॉरी, कॉनकेव मिरर, है ना। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। लेंस और मिरर हमेशा ध्यान में रखना, है ना, कि लेंस जो मिरर होता है उसका हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर आपको बोले कि आप अंतर लिखो अवतल दर्पण था उत्तर उत्तल दर्पण में, तो आप लेंस में लिख दे कि अवतल लेंस था उत्तल लेंस में अंतर, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपका पूरा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। दर्पण अलग चीज है। दर्पण को हम किस में पढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन में। और लेंस को किस में पढ़ते हैं, हम प्रकाश के अपवर्तन में। तो हमारा ये क्या है, और अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, है। कौन कौन केव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो अब हम सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्पण के बारे में, है ना, गोलीय दर्पण होता क्या है। यह दो प्रकार का होता है। तो इसके लिए चलिए हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं, है ना। अब गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, इससे कुछ संबंधित कुछ कुछ परिभाषाएं जानेंगे। तो सब गोलीय दर्पण होता क्या है, देखो। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कोई एक सर्कल ले लेते हैं, यानी कि वृत्त, है ना। अब ये क्या हो गया हमारा वृत्त। अब आपको पता है, यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, है ना, या फिर नहीं भी हैं, तो आपने इतना तो जरूर पढ़ा होगा 9th तक की क्लास में, क्योंकि 9th तक मैथ क्या होती है, कंपल्सरी होती है। उसमें आपने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त। और वृत्त के केंद्र में क्या होता है, सेंटर में, है ना, ये केंद्र हो गया। अब सेंटर से
जो पेरीमीटर है परिधि तक के बीच की दूरी क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या बोलते हैं ना। इसको किससे लिखते हैं? रेडियस आर से। ठीक। तो ये वृत्त के बारे में आप सभी को पता होगा कि वृत्त में क्या होता है। जैसे गोल वृत्त क्या होता है, गोलाकार का होता है। इसमें क्या होता है, एक केंद्र होता है, उसकी त्रिज्या होती है। अब अगर हम क्या करेंगे, ये हमारा गोला हो गया है ना। अब इसको क्या करेंगे, बीच से अगर हम काट दें, है ना। जब बीच से काट देंगे तो इसके दो भाग बने, एक तो ऐसा, दूसरा ऐसा, है ना। अब हमने क्या किया, इसको इधर पीछे से पेंट कर दिया, है ना। पीछे से हमने क्या किया, इसको पेंट कर दिया। इसको क्या किया, इधर से पेंट कर दिया, है ना। अब हमने अभी आपको शीशा को दिखाकर बताया था कि जिस तरह पॉलिश किया गया होता है, पेंट किया गया होता है, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट, यानी कि परावर्तक पृष्ठ होता है। तो यहाँ पे हमने पीछे पेंट किया है ना, परावर्तक भाग कौन सा हुआ, ये सामने वाला। अब यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे पेंट किया है, ठीक। तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक। तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा कॉनकेव है या फिर कौन सा कॉन्वेक्स है ना। उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊ, है ना, ऊ से क्या होगा, उभरा हुआ। ठीक है। तो ऊ से उभरा हुआ मतलब कि क्या हो गया हमारा, उत्तल दर्पण। क्या उभरा होना चाहिए, उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना, उभरा होना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स। और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, अवतल। अगर एक याद रख लिया तो निश्चित तौर पर दूसरा अपने आप याद रहेगा, है। क्योंकि उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, धसा हुआ, तो ये क्या है, अवतल दर्पण। और मतलब कि कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हुआ हो, वो क्या होगा, अवतल। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ये चीजें आपकी क्लियर हुई। देखिए हम और आपको बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे ये एक है ना, इसको हमने पीछे से इधर से पेंट कर दिया। ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, जल्दी बताइए। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि हमने देखो इधर पेंट किया है। इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हुआ, ये वाला। ये क्या है, धसा हुआ दिख रहा है ना। धसा हुआ है तो कौन सा है, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव लेंस। ठीक। अब देखिए एक हम और बना दे रहे हैं। ऐसे हमने बनाया, हमने इसको पीछे से पेंट कर दिया इधर से। अब देखिए इधर से पेंट कर दिया तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, ये सामने वाला। ये कैसा है, उभरा है ना। भाई बाहर की ओर कैसा है, उभरा हुआ है। तो एक कौन सा दर्पण हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक। कौन सा दर्पण हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो देखिए एक तो हमारी पहचान हो गई है ना कि कौन सा कॉन्वेक्स होगा, कौन सा कॉन्केव होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, कुछ डेफिनेशंस के बारे में, है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा पहले इरेज कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसके आगे की बात हम करेंगे, है ना। क्या होती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसकी हम बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे थ्रू बोलते हैं, पोल वगैरह। तो देखिए फिजिक्स पूरा कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में सब आएगा। अगर रटने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर जिंदगी भर रटते रहिएगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो चलिए इरेज हो चुका है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। तो हमने बना लिया एक, अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक। इधर हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया।
अब देखिए, ये कौन सा मिरर है पहले तो ये बताइए, कौन सा है, कॉनकेव है ना, यानी कि अवतल दर्पण है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको बीच से काट दिया, एक लाइन डाली हमने, इसको क्या किया, बीच से काट दिया। अब देखिए, जो हमने इसको बीच से काट दिया, तो देखिए अगर मान लो कोई आपके गांव में है ना, दो आदमी है, एक आदमी है जिसके दो बेटे हैं, तो अगर जब बंटवारा होना होता है तो इसको बुलाते हैं, मुखिया को बुलाते हैं ना, कि मुखिया को बुला लो, क्या करेंगे, आधा आधा डिवाइड करवा देंगे उनके सामने। तो जब इसको क्या किया इन्होंने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसने, इस लाइन ने, इसको क्या बोल देंगे हम, मुख्य अक्ष। मुखिया से क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इस लाइन ने इस मिरर को है ना, जिस पॉइंट पे काटा है, जहां पे काटा है, ठीक, एकदम बीचों बीच में काटता है, तो जिस पॉइंट पे काटा है उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव, यानी कि पोल, ठीक। इसको किससे लिखते हैं, पी से, P4 क्या हो गया, पोल। इसको लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो जिस लाइन पे काटेगा उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब देखिए, ये हमारा किसका भाग है भाई, गोले का ही तो भाग है ना। यहाँ पर क्या था, सी था, इसकी बीच की दूरी क्या थी, आर थी, तो यहीं पे कहीं पे क्या होगा, सी होगा, है ना, ठीक। जिसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं ना, वक्रता केंद्र, जिसको किससे लिखते हैं, सी से, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक। सी मतलब ध्रुव, यानी कि पोल, और सी हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, ठीक, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, परिभाषाएं अपने आप याद हो जाएंगी। ये क्या था, अवतल दर्पण था, इसको हमने क्या किया, बीच से एक लाइन से काट दिया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, मुख्य अक्ष, है ना। जिस पॉइंट पे इस दर्पण को इस लाइन ने काटा उसको क्या बोल देंगे हम, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। और यह जो मतलब दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है ना, मान लो ये खोखला गोला है, और इसी का तो ये भाग है, तो इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को, सेंटर को क्या बोलते हैं हम, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक। देखो, हमने क्या किया, यहां से कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, सामने से आ रही है। अब ये क्या है, ये भाई क्या है, मिरर है। जब मिरर है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे निकल जाएगी, है ना। जब निकल जाएगी तो यहाँ पर देखो ये काट रही है ना, इस लाइन को, मुख्य अक्ष को क्या कर रही है, एक पॉइंट पे कहीं पे काट रही है, तो जहां पे काट रही है वही इसका क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक। आप समझिए, पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ये डेफिनेशन लिखनी कैसे है, हम एकदम सरल तरीके से आपको लिख कर दे देंगे, आप खाली यहाँ पे समझिए, है ना। तो ये क्या है, कोई भी आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटेगी वही पॉइंट क्या कहलाएगा, जो पॉइंट मतलब जो बिंदु होगा वही क्या होगा, होगा हमारा फोकस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फोकस, ठीक। अब देखो, इसमें हम मतलब पता करेंगे डेफिनेशन हमारी बनेगी कैसे, है ना। ये देखो, पहले हमारी ये आपकी किरण है, इंसिडेंट रे, है ना, ये यहाँ से क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड होकर ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसको इसने क्या किया, एक पॉइंट पे काट दिया, उस पॉइंट को हमने क्या करार दिया, इसका नाम फोकस। अब देखिए, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस मापी जाएंगी, कहाँ से मापी जाएंगी, पोल से, है ना, क्योंकि भाई इसने जब काट दिया है ना, मिरर को बीचों बीच, तो हम यहीं से क्या होंगे, सारी दूरी लेंगे, डिस्टेंस सारी यहीं से कवर की जाएंगी। तो देखिए, पोल से फोकस के बीच की दूरी, यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, है ना। और पोल से मतलब यानी ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्यों, क्योंकि देखो, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव वाला पॉइंट, है ना। अब यहाँ से केंद्र से यहाँ के बीच की दूरी क्या उन्होंने क्या बताया है, रेडियस यानी कि त्रिज्या बताया है। तो वैसे ही ये क्या है, वक्र का केंद्र है। अब केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना, सॉरी त्रिज्या बोलते हैं, क्योंकि यह वक्र की त्रिज्या है तो क्या बोलेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, है ना, कहाँ से कहाँ तक होगी, पी से सी के बीच की दूरी,
तो हमारा जो सी है यानी कि वक्रता केंद्र और जो हमारा पी है यानी कि ध्रुव है, उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, है ना। तो ये चीजें आपकी समझ में आई। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी किसे कहेंगे? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी, है ना। और अगर हम बात करेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, है ना। यानी कि बी से सी के बीच की दूरी को। और अच्छा, ध्रुव किसे कहेंगे हम? देखो, फोकस दूरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल, है ना, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। डिफिनेशंस बनाना सीखिए, है ना। रटेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ध्रुव क्या होता है? मिरर को एकदम जो मिडिल पॉइंट पे कट करे, है ना। ये हमारा क्या है? दर्पण है। इसको मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर कट कर रही है, जिस बिंदु पर हमारा जो मुख्य अक्ष है दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या बोलते हैं हम? ध्रुव, है ना। तो मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ठीक है ना। ध्रुव कहते हैं। चीजें आपकी समझ में आ गई। देखिए, हम चीजों को फिर से रिवाइज करेंगे। क्या? वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, ठीक। फोकस दूरी की बात करेंगे तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। मैंने रटा नहीं है, मैंने याद नहीं किया है, ठीक। मैं यहीं से देख के आपको बता दे रहा हूँ परिभाषा। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर समझने की कोशिश करेंगे तब, है ना। रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो फिर रटते रह जाएंगे, भूल जाएंगे। अगर हम बात करें कि अ, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे तो ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, है ना। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ये जो दर्पण है, दर्पण को बीच से काटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, है ना। सारी डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पे? यहीं पे क्लियर हो गई। तो फोकस को हम किससे लिखते हैं? एफ से, है ना। फोकस दूरी को एफ से, फोकस को एफ से, वक्रता केंद्र को एफ फोर क्या हो गया हमारा? फोकस सी मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक। आर मतलब वक्रता त्रिज्या, और पी मतलब क्या होता है हमारा? ध्रुव, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियर हुई। अगर आपको इसके आगे पढ़ना है तो सबसे पहले ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर है तभी आपके आगे समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, है ना। इस चैप्टर में ये जो हमने आपको बताया ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये हालांकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये चीजें नहीं पूछ जाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो चीजें पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? वो चीजें तभी बन पाएंगी जब आप इन चीजों को पढ़े रहेंगे। थ्योरी पार्ट अगर आपका कंप्लीट है तभी आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, है ना। तो देखिए, अब इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो क्या होती है कि जो फोकस दूरी होती है ना, यहाँ से पी से एफ के बीच की दूरी, वही क्या होती है? एफ से सी के बीच की दूरी, है ना। यानी कि अगर हमारा जो हमारी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो कितनी है? 5 मीटर। तो हमारे जो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी होगी वो भी कितनी होगी? 5 मीटर।
यानी कि हमारे जो सर्कल रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या होती है, वो फोकस दूरी की कितनी होती है? 2 गुना, है ना? हमारी जो क्या होती है? फोकस दूरी। हमारी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है ना? हमारी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी होती है? 2 गुनी होती है। मतलब अगर हम बात करें, कोई दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? उसकी आधी होती है ना, यानी बटे 2, कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। देखिए, तो ये समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं और चीज ताकि आपको आगे समझाए, है ना, बढ़िया से। और क्वेश्चन भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो में लेके आए हैं, सर्कल रेडियस तथा फोकल लेंथ से संबंधित। इसको जल्दी से हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको आगे से हम चीजों को समझाए बढ़िया से। वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। चलिए, ये इरेज हो चुका है। अब हम आपको समझाते हैं कि कोई चीज माइनस में कब ली जाएगी, प्लस में कब ली जाएगी, है ना? जैसे मान लो फोकल लेंथ है, तो माइनस में कब लेंगे? किसकी फोकल लेंथ माइनस में होगी, किसकी प्लस में होगी? तो इसके लिए देखिए, हम क्या करेंगे, हम दो मिरर बना रहे हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, है ना? दो दर्पण बना रहे हैं, एक अवतल तथा एक उत्तल। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, हमने इसको इधर पेंट कर दिया। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एफ, ये हमारा क्या हो गया, सी। और इधर हम क्या बना रहे हैं, है ना? इसको हमने इधर पेंट कर दिया। अब देखो, ये हमारा क्या हो गया इधर, एफ, और इधर क्या हो गया, सी, है ना? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये कौन सा है? अवतल। देखो, इसमें क्या होगा, अगर मान लो, तो सबसे पहले किरण आरेख के बारे में हम बता दे रहे हैं कि कोई भी किरण क्या हो रही है, मान लो कोई रे है, इसके पैरेलल आ रही है ना, जो मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल यानी समांतर आ रही है, तो क्या होगी, जब इसका यहाँ से टकराएगी मिरर से, दर्पण से, तो क्या होगी, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी, है ना? टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी कि समांतर आ रही है तब, अगर वहीं पे हम बात करें अवतल दर्पण में ही, यहाँ पे एफ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर पी है। अगर कोई चीज कहाँ से होके जा रही है? फोकस से। सीधा कहाँ से होके? फोकस से। जब इसका परावर्तन होगा तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के पैरेलल होके जाएगी, है ना? मतलब उल्टा होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तब कहाँ से होके जाएगी? फोकस से, है ना? यहाँ पर देखो, और जब मुख्य अक्ष से ही जाएगी सीधा, तो इसका जब परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो कहाँ से कैसे जाएगी? इसके पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और एक चीज, है ना, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। यहाँ पर पी हो गया हमारा, यहाँ पर एफ, यहाँ पर क्या हो गया, सी। जब कोई चीज कहाँ से जाए? सीधा सी से जाए, है ना? जब सी से जाएगी, पुनः उसी रास्ते पर क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बना, कोई एंगल बना है ना, मान लो कुछ, भाई कुछ तो एंगल बना होगा, है ना? यहाँ पे भी कुछ एंगल बना। लेकिन जब कोई चीज, मतलब कोई किरण है, सी से जा रही है और पुनः सी पर वापस आ जा रही है, मतलब जाने की भी लाइन, आने की लाइन दोनों सेम है, तो उनके बीच में एंगल क्या बना? 0। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में आपसे कि किसी आपतित किरण को हम सी से लेके जा रहे हैं ना, तो उनके बीच जब परावर्तन के पश्चात उसके बीच में जो कोण बनता है उसका मान बताओ, तो 0 डिग्री दे देंगे। या फिर घुमा के भी पूछ सकते हैं कि कहाँ से गुजरने पर किसी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है, जो कोण बनता है वो 0 होता है, तो कहाँ से बनता है? सी से, यानी कि वक्रता केंद्र से। चलिए, इतनी बात समझ में आई, है ना? अब हम बात करते हैं कि कब कौन चीजें माइनस में ले जाएंगी, कब कौन सी चीजें प्लस में ले जाएंगी। हमेशा हम कहाँ से
दूरियों को मापते हैं पी से, आपको इतना पता है ना, पी से हम मापते हैं, पी के इधर की बात कर रहे हैं ना, पी से बाएं ओर जब जाएंगे तो यहाँ पे सारी दूरियां क्या ली जाएंगी, माइनस में, ठीक। और इस पी के जब दाएं ओर जाएंगे तो सारी दूरियां क्या ले जाएंगी, प्लस में, है ना। तो इससे क्या साबित होता है कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक, है ना। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वो क्या होती है, ऋणात्मक। क्योंकि क्या है, अवतल दर्पण में जो फोकस होता है ध्रुव से क्या होता है, बाईं ओर होता है, और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो ध्रुव से दाईं ओर होता है ना। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसके नीचे की सारी जो भी चिन्ह लिए जाएंगे, है ना, वो क्या होंगे, माइनस लिए जाएंगे। और इसके लाइन के ऊपर के जो लिए जाएंगे लिए जाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पर हम जब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। आप यहाँ पे खाली इतना समझिए कि फोकस दूरी किसकी प्लस प्लस में होगी, किसके माइनस में होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा माइनस, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से इसे लगाते हैं ना, तब चीजें बढ़िया से क्लियर होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। The focal length and radius of curvature of a spherical mirror and आर रिलेटेड है, मतलब दोनों किस तरह से संबंधित होते हैं एक दूसरे से। जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो हमने अभी आपको बताया था क्या क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एफ इज इक्वल टू आर, है ना। ये आपसे एक नंबर में बोर्ड एग्जामिनर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये आप याद रखना, अब एफ बराबर आर बाई टू या फिर टू एफ बराबर आर, यानी कि ये इतना इतना हमेशा याद रखना, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, टू टाइम्स, यानी कि दो गुना होती है ना। अब यहाँ पर देखो एक सवाल है कि अवतल दर्पण का अवतल दर्पण सॉरी की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, हाँ, फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दूर होगी, ये मिसप्रिंट हुआ है। चलिए हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई मान लो अवतल दर्पण है, ठीक। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसकी फोकस दूरी कितने दे रखी है हमने, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो उसको आपको उसकी वक्रता त्रिज्या बतानी है ना, वक्रता त्रिज्या आप उसकी ज्ञात कीजिए। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, यह बराबर आर बाई टू, है ना, कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, या फिर इस फॉर्मूले में भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, क्या होता है, आर बराबर आर, यानी क्या होता है, हमारी वक्रता त्रिज्या। तो आर यहाँ पे है, तो हम एफ की जगह पे एफ का मान रखेंगे, एफ हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब टू इंटू, अब देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा एफ का मान होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, है ना। तो हमको पता है कि जो फोकस दूरी होती अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होती है, हमेशा माइनस में होती है ना। तो क्या होगा, -20 से गुणा बराबर आर, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना माइनस के 40 सेंटीमीटर, इसका मान हो गया आर का। अगर यहीं पे हम दे देते कि आर का मान लो दे दिया हमने 40 सेंटीमीटर, है ना, तो आपको बताना है एफ का मान क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी। तो क्या हो जाएगी, इसकी आधी के बराबर क्या होता है, आर बाई टू, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ चुका होगा ना कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, पहले हमारा चैप्टर थ्योरी का जो मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्लासेज हैं वो खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम आपके लिए एक पूरी मैराथन क्लास लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स की, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें से आपके पहले ही चैप्टर से मिनिमम 100 क्वेश्चंस होंगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, चाहे वो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट हो या फिर न्यूमेरिकल पार्ट, एक भी नंबर आपसे छूटने वाला नहीं है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिएगा और हमें दिल से सपोर्ट कीजिए। और यदि आपको सफल होना है तो डेली आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन बहुत कुछ होता है। तो अगर आपको बने रहना, सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह डेली उगना सीखना होगा, है ना। एक दिन से कुछ नहीं होगा। सफलता के लिए क्या करना होगा? आपको डेली प्रयासरत रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगले जय हिंद।